हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस मैथ्स विद कंसेप्ट। आज का क्लास बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके प्रीवियस बोर्ड में हम प्रीवियस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज 11 कराएंगे। इजी था इसलिए इसको 10 करा दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन टफ है, इसीलिए इसको हम 5-5 क्वेश्चन ही कराएंगे, जिससे कि आप आराम से समझ सके और उसको कर सके। 11 नंबर, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ इयर्स, यानी हमको टी फाइंड करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे सुनते चलेंगे, काम खत्म। हमको क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इयर्स, यानी टी हमको फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच द इंटरेस्ट और 600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी 600 का प्रिंसिपल उसका हो गया 600, रेट आपको बोल दिया है 8% और इंटरेस्ट आपको ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट मिला था 160 रुपीज हो गया। जैसे जैसे बोला उतार दिया। अब सिंपल फॉर्मूला, इसका एक ही फॉर्मूला, उसी पे पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट, रेट मतलब होगा दर, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, T मतलब समय निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इसका दे दिया 168। P का वैल्यू हमको पता है 600, R का वैल्यू हमको पता है 8 और T का हमको फाइंड करना है। ये हो गया 100। अब U8 कर दिया। अब T इक्वल टू 168, ये दोनों नीचे आ जाएगा। 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी काट सकते हैं। 8 से काट देंगे आपका 8 2 जा 1, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, यानी 7/2, यानी 3/1/2 ईयर्स, यानी 3.5 साल लगा उसको। क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम पढ़ते गए, वहां पुट किया, फॉर्मूला पुट किया, आंसर आपका आ गया। अगर आपको डिटेल्स करना हो तो टी बराबर समय लिखिए, प्रिंसिपल बराबर मूलधन लिखिए, आर बराबर दर लिखिए, एसआई बराबर साधारण ब्याज लिखिए। आप हिंदी में लिखिए, बांग्ला में करिए, चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर आप बंगाली वर्जन हिंदी वर्जन तो PRT भी लिखिएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 12 नंबर, इफ आई गेट 1200 एज अमाउंट, सबसे पहले जानेंगे अमाउंट। अमाउंट आपका दिया हुआ है 1200। अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अभी काम पड़ेगा, देखते क्या बोला है। डिपॉजिटिंग RS, यानी P बराबर हो गया 800 दिया था, तो प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट हो गया। तो एसआई निकाल देंगे। एसआई का फॉर्मूला यहां से करेंगे तो A माइनस P, अमाउंट माइनस P, अमाउंट हो गया 1200 माइनस 800 बराबर ₹400। क्लियर हो गया? P हो गया मेरा, एसआई हो गया। उसके बाद बोला है सिंपल इंटरेस्ट दर दे दिया इतना, यानी R इक्वल टू दे दिया 10%। Let us calculating the time which was the deposit bank, यानी T हमको फाइंड करना है। वही कहानी आ गया, थोड़ा सा चेंज था। आप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, एक ही फॉर्मूला से काम हो जाएगा। आपका SI कितना है 400, P कितना है आपका 800, R कितना है 10, T हमको फाइंड करना है, ये हो गया 100। कर दिया, यानी हो गया T इक्वल टू 400, ये 80, 008 से 5 बार में, यानी 5 इयर्स। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत है? इतना इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। A बराबर आपका दिया है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल ब्याज, ये साधारण ब्याज होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में बोलना होगा, हिंदी होगा तो आपका साधारण मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है?
स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब भी रहे आराम से उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए। अगर क्वेश्चन पढ़ने लगे 2 बार 3 बार पढ़िए, अगर क्वेश्चन एक बार पर समझ में आ गया तो आपको सॉल्यूशन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 12 हो गया 30 नंबर। 30 नंबर बोला है at the same rate of principal interest per annum if the principal at the amount of 7100। अमाउंट बोला था, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोले थे, P प्लस SI होता है, ठीक है। यहां दिया है प्रिंसिपल प्लस SI दे चुका है आपका 7100, ठीक है। और दूसरा दिया है इन 7 इयर्स में दिया है, ठीक है। उसके बाद एंड 6200 यानी फिर से प्रिंसिपल प्लस SI दिया है 6200। यहां से माइनस माइनस चीज को माइनस करते हैं, ये प्रिंसिपल गया तो अमाउंट बोला था ना, तो नहीं होगा इसमें तो SI होने से तो भी चला जाएगा, तो बचे क्या, प्रिंसिपल प्लस, यहां से टाइमिंग निकाल देंगे 7 ईयर से 4 ईयर से, यहां पे होगा 7 इयर्स, ये हो गया 4 इयर्स, तभी तो ये होगा 7 4 गया तो 3 इयर्स। इस पे ध्यान रखिए कि नीचे वाला और ऊपर वाला का साइन से काम करते हैं, बीच वाला का साइन की जरूरत नहीं है। 0 से 0 गया 0, 0 से गया 0, 11 से गया 900 हुआ, यानी 1 years इक्वल टू 900/3 यानी आया आपका 300। किसी एक का निकालेंगे, सबका जरूरत नहीं है, तो 7 इयर्स का क्या हो जाएगा 300 इंटू 7 इक्वल टू हो गया 2100। यहां तक मैं निकल गया। अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो पहला ये प्रिंसिपल था मेरा P प्लस 7 इयर्स इक्वल टू 7100, तो P निकालना, P यहीं रखेंगे, इसका हो जाएगा 7100 माइनस 7 इयर्स का वैल्यू कितना आया था 2100, तो आपका आ गया 5000। एक बार और समझिएगा, पहले मेरा अमाउंट दिया हुआ था प्रिंसिपल प्लस 7 इयर्स का वैल्यू दे दिया हमको इतना, दूसरा में प्रिंसिपल या 4 इयर्स का वैल्यू इतना दिया है, तो इसको सब्ट्रैक्ट या प्रिंसिपल हट गया, 3 इयर्स से इतना हो गया, 1 इयर्स का इतना पता है, किसी एक को भी लेंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो हम 7 इयर्स को लिए, तो 7 इयर्स को, एक इयर्स का 300 था, 7 इयर्स का हो गया 2100। यहां से हमको प्रिंसिपल फाइंड करना था, दोनों सब बोले थे 7 को लिए तो ये वाला करिएगा, 4 को लीजिएगा तो इसके साथ चलिएगा, तो 7 लिए तो हम इसके साथ चले, तो प्रिंसिपल हमको पता चल गया, हो गया। डिटरमाइन द प्रिंसिपल का वैल्यू मेरा यहाँ पे निकल गया। उसके बाद बोला हमको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यानी SI निकालना होगा, SI निकालना होगा, तो SI का फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल टू A माइनस P, A माइनस P। तो SI तो 7 इयर्स का तो ऐसे ही निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो हम 7 इयर्स का निकाले थे SI तो यहीं से निकल गया, वही होता है। मान लीजिए 7100 है, माइनस 2100 कर देंगे तो 5000 P माइनस करेंगे ना, P हो गया 5000 इक्वल टू 2100, यही सेम आएगा SI। और टाइम हमको 7 पता है, ये पता है, हो गया। अब SI फॉर्मूला पुट करते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100, SI हो गया आपका 2100, P हो गया 5000,
आर हमको फाइंड करना है, टी बराबर 7 बाई 100, एक शून्य कट गया, यानी R इक्वल टू 2100, नीचे होगा 50 इंटू 7, एक शून्य कट गया, 7 से काटेंगे 30 बार में, 5 से काट देंगे इसको 6 बार में, यानी 6% इसका रेट आया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थर्टीन नंबर हो गया। 14 नंबर, अमन रॉय डिपॉजिट, उसके बाद अमन रॉय डिपॉजिट 2000 इन ए बैंक, पशुपति घोष डिपॉजिट 2000 इन ए पोस्ट ऑफिस, दोनों अलग अलग जमा किया। सेम टाइम पर आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, दे गेट द रिटर्न अमाउंट एज 2360 एंड 2480 रेस्पेक्टिवली। लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दोनों अलग अलग का कि एक बैंक में जमा किया और एक पोस्ट ऑफिस में जमा किया, तो दोनों का अलग अलग निकालते हैं। पहले कौन था? अमन रॉय, तो हम अमन रॉय का काम करेंगे। पहले डिपॉजिट किया, यानी मेरा प्रिंसिपल यानी मूलधन पता चल गया 2000 किया, ठीक है। पशुपति घोष किया, सेम टाइम पे किया, आफ्टर 3 years, यानी टाइम हमको पता चल गया 3 years। कैलकुलेट द रेट्स ऑफ, रेट निकालना है, रेट निकालना है, और ऐसा ही हमको पता चल जाएगा कि अमाउंट मिला था, ठीक है। अमाउंट उसको मिला 2360, यानी एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं? अमाउंट माइनस पी करते हैं। 2360 माइनस 2000, यानी आ गया 360। यहां तक इसका पता चल गया। अब इसका निकाल देंगे, रेट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 360, पी कितना है? 2000, आर फाइंड करना है, टी हमको पता है 3 बाई 100, एक शून्य कट गया, आर इक्वल टू 3600, इधर हो गया 60, कट गया, ये गया 60%। इतना ज्यादा नहीं लग गया 60%। 2000 का इंटरेस्ट 360, 60, ऐसा हो गया 360, 2360 है, 2000 गया तो 360, ठीक है, 360 हो गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो दीजिए, 6% होगा। इसका हो गया, अमन रॉय का हो गया। अब हो गया पशुपति घोष। प्रिंसिपल सेम दिया था, 2000 ही दिया था, टाइम भी उसका 3 था, रेट भी इसका फाइंड करना था, अमाउंट चेंजिंग था, अमाउंट इसका गया था 2480। तो एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं? 2480 माइनस 2000, 480 हो गया। आप निकाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 480 इक्वल टू प्रिंसिपल है 2000, आर हमको फाइंड करना है, टी हो गया 3 बाई 100, एक शून्य कट गया, यानी आर इक्वल टू 480, 2 3 60, 8 बार में, यानी 8% आया। दोनों का अलग अलग निकाल दिया, 8% बोला। लेट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ, तो रेशियो क्या होगा? अमल बाबू और पशुपति घोष,
अमर बाबू का 6 था, इसका 8 था, यानी 2 से जाएगा 3 और ये हो गया 4, इसका आंसर। लास्ट में आप लिख लीजिएगा आंसर रेशियो ऑफ अमर रॉय एंड पशुपति घोष इज 3:4। इसका थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं। चैप्टर 2 का 13 नंबर है ना, चैप्टर 2 का 14 नंबर। नंबर 3:5, ठीक है 3:4। हम बोले ना क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन अगर समझ के आ गया तो सॉल्यूशन अपने आप करने लगेगा। मेन है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन एक बार पढ़े नहीं समझ रहा फिर पढ़िए, नहीं समझ उसके आगे फिर पढ़िए। लेकिन उससे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कर रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से तो आप सॉल्यूशन किए होंगे। इसीलिए 14 नंबर क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आप 1 से लेकर एकदम 13 नंबर तक आप क्लियर समझे हो। इसीलिए जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो 1 से लेकर क्लियर करते चलिए, तब जाके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। नहीं तो सोचिएगा डायरेक्ट हम कर ले 14 नंबर तो होने वाला नहीं है। 15 नंबर, ए वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ दिस 15,000, ठीक है, ये 15,000 ले लिया फॉर बाइंग ए पावर लूम आफ्टर 5 years, ठीक है, टाइम हमको पता चल गया 5 years है। सोसाइटी हैज टू रीपे, यानी 22 रीपे किया, यानी अमाउंट दिया 22,125। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी आर हमको निकालना है। तो यहाँ पे आर निकालना है, अमाउंट है, यानी सबसे पहले हमको एसआई पता करना होगा। एसआई पता करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -15,000। 5 में से 0 गया, 5, 2 में 0 गया, 2, 1 में 0 गया, 1, 12 में से 5 गया 7, यानी 7,125 इंटरेस्ट मिला। आप फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसका हो गया 7,125, P हो गया 15,000, R हमको फाइंड करना है और T हमको पता है 5 कर दिया, यानी R इक्वल टू 7125 बाई 150 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने के जोड़ दीजिए, बड़ा संख्या है छोड़ दीजिएगा, इसी तरह कर दीजिएगा, दोनों तरफ से काट दीजिएगा। 5 का टेबल में आ गया, 5 पंजा 5 बचा 21, 5 4 जा 20 बचा 1, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 5 जा 25। अब 5 का टेबल से इसको काटेंगे, 25 का टेबल से होगा, 25 का टेबल से आ जाएगा, 25 का टेबल से आएगा 6 बार में। आप इसको 25 का टेबल से करेंगे 4 बार में आएगा 100 हो गया, 4 2 बचेगा, 25 5 जा 125 होगा, तो 12 5 या 7, इधर हो गया 1, 175, यानी 7 बार में जाएगा। 6 से तो कट नहीं रहा, कुछ गड़बड़ होगा। थ्री का टेबल में जाएगा 2 बार में, 3 का टेबल 1 और 9, यानी 19/2, यानी हो गया 9/1/2%। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? इजी है कि नहीं है? सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले 1 नंबर क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको 16 से 20 कंप्लीट करा देंगे।